बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जिस खबर को लेकर, जिस घटना को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, वो है हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला करके इजराइल की कमर को एक बार फिर तोड़ दिया। इजराइल को लग रहा था कि वह लेबनान के सहारे हिजबुल्लाह पे आसानी से कब्जा कर लेगा, हिजबुल्लाह को दबा देगा, हिजबुल्लाह के चीफ को मौत के घाट उतारकर उसे लग रहा था कि हिजबुल्लाह की जो हिरार्की है उसको तोड़कर वो कमजोर कर देगा हिजबुल्लाह को। लेकिन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के हर हमले का एक तो जवाब भी दे रहा है, और जवाब ऐसा दे रहा है जिससे पूरी दुनिया भौचक्की रह जा रही है कि आखिर ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है और किस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं। अभी जो हमले हुए हैं, मिलिट्री बेस को टारगेट करके हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है वो जबरदस्त हमला बताया जा रहा है। अब अमेरिका अपना डिफेंस सिस्टम वहां पर तैयार करने की बात कर रहा है इजराइल के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। रविवार रात इजराइल के हाइफा इलाके में गोलानी मिलिट्री बेस पर यह हमला किया गया। आईडीएफ के इस पे कई सैनिकों की मौत हुई है और यह मौत इजराइल को हिलाकर रख देने वाली मौत है, और इसमें 60 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, जिसमें कई सैनिक बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में हैं। और जो ये हमला किया गया है, जो ये मिलिट्री बेस है, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है इजराइल की तेल अवीव से। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से महज 40 मील दूर पर बिन्यामिना टाउन है, वहां पर यह मिलिट्री बेस था जहां पर यह हमला किया गया है। और यह मिलिट्री बेस पर जब हमला हुआ, इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम को कानो कान खबर भी नहीं लगी और यह हमला हो गया। और इस हमले में इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ इस बात का नुकसान नहीं कि उसके साजो सामान, उसके टैंक, गोला बारूद या हथियार का नुकसान हुआ है, बल्कि जानी नुकसान हुआ है। इजराइल के फौजियों की जान गई है। इसमें इजरायली मिलिट्री के जो प्रवक्ता हैं डैनियल हगारी, उन्होंने कहा है कि कोई भी ड्रोन बिना किसी वार्निंग के इजरायली हवाई सीमा के अंदर कैसे आ गया, इसकी हम जांच करेंगे। अब आप सोचिए कि हिजबुल्लाह ने किस तरह से ड्रोन की टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, या किस तरह के अधिक विकसित टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन उसके पास है कि इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पता भी नहीं चला कि कोई ड्रोन आया, उस ड्रोन ने हमला किया, उसके सैनिकों को मारा और वापस स्थिति इजराइल के लिए दर्दनाक बन गई। अब इजराइल कह रहा है कि हम जांच करेंगे कि आखिर हुआ कैसे, ये हमारा डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कैसे कर गया। एयर डिफेंस सिस्टम में को पता क्यों नहीं लगा कि इस तरह से कोई रॉकेट से हमला होने वाला है, ड्रोन से हमला होने वाला है। इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली। आईडीएफ के ट्रेनिंग बेस पर ड्रोन की बरसात कर दी। जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है, और इस तरीके से हमला किया गया है कि मानो बारिश हो रही हो ड्रोन की। कई जगहों पर विस्फोट हुए जहां पर इजरायली सैनिक मौजूद थे। खास बात यह है कि आम इजरायलियों को इस हमले से दूर रखा गया है, उन पर हमले नहीं किए गए, सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स उनको ही निशाना बनाया गया है। ये वो लोग थे, ये वो मिलिट्री बेस था, ये वो फौजी थे उस मिलिट्री बेस में जो लेबनान पर हमले की तैयारी कर रहे थे। इजराइल ने गाजा में भी एक स्कूल पर, आप समझिए कि एक स्कूल पर स्ट्राइक कर दी, 22 लोग मारे गए। वो स्कूल जो शेल्टर होम बना हुआ है, रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है। इजराइल एक तरफ इंसानियत को मार रहा है, आम लोगों पर हमले कर रहा है, उस पर ताकत नहीं है कि वो फौजियों पर हमले कर सके, मिलिट्री बेस पर हमले कर सके। इजराइल के फौजियों में ताकत वो नहीं बची कि वो 1 to 1 किसी फौजी से मुकाबला कर सके। वो आम इंसानों को मार रहा है, वो बच्चों को मार रहा है, वो रिफ्यूजी कैंप्स पर हमला कर रहा है, स्कूलों पर हमले कर रहा है। पिछले एक साल में लगभग 42,000 से ज्यादा आम लोगों को मौत के घाट इजराइल ने उतार दिए। उसके उलट ईरान ने भी जो हमले किए वो इजराइल के मिलिट्री बेस पे किए। हिजबुल्लाह भी जो हमले कर रहा है वो इजराइल के
मिलिट्री बेस पे कर रहा है। ये साफ है कि किस तरह से इजराइल इंसानों का कत्ल कर रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट का संतुलन बिगड़ गया है। जिस तरह से बड़ा हमला किया है हिजबुल्ला, हूती, ईरान, हमास, बड़े आसानी से हाइफा पर हमले कर दे रहे हैं। 100 रॉकेट के करीब दागे, ये डिफेंस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। हाइफा शहर यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर, 3 लाख की आबादी है इस शहर की, और वहां पर यह हमले होना यह बता रहा है कि कैसे इजराइल की नफ्स पर, उसकी उस सोच पर हमला किया गया है जिसके जरिए वो अपने आप को सबसे ताकतवर बताने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से सायरन बज उठे पूरे इजराइल में, एक खौफ का माहौल है, लोग बंकर में भागने लगे और इजरायली डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं लगा कि यह ड्रोन का हमला हो गया। इजराइल हमले में, जिस तरह से इजराइल ने हमला किया उसके बाद बच्चों पर हमले किए। इजराइल के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि वो हिजबुल्लाह का सामना नहीं कर पा रहा। उसे लग रहा है कि हिजबुल्लाह कोई एक ऐसा संगठन है जिसके पास 500, 600, 700, 1000 लड़ाके हैं, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन वो भूल रहा है कि यही हिजबुल्लाह सीरिया के साथ खड़े होकर लड़ा है, आईसिस के खिलाफ लड़ा है। उसके पास हथियार भी हैं, ट्रेनिंग भी है, टेक्नोलॉजी भी है और जंग की सोच भी है। और यह सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए पैदा हो गया है, क्योंकि अब इजराइल का कोई भी शहर, कोई भी इलाका, कोई भी मिलिट्री बेस सुरक्षित नहीं है। इसीलिए कुछ दिनों पहले जो खबर आई थी कि वहां से निवेश लेकर इजराइल के लोग इजराइल छोड़ रहे हैं, जो डेवलपमेंट था इजराइल का वो खत्म हो गया है। इजराइल 10 साल पीछे जा चुका है। युद्ध की जिद उसने तबाह कर दिया है इजराइल को। इजराइल खुद विनाश की तरफ बढ़ रहा है। हमास के साथ जो उसकी लड़ाई थी, उस लड़ाई को उसने लेबनान की तरफ मोड़कर एक बहुत बड़ी मुश्किल इजराइल के लोगों के सामने ये खड़ी कर दी है कि आखिर ये जंग कब तक। पूरी दुनिया इस बात के खिलाफ खड़ी है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल की इस हिमाकत, इजराइल की इस इंसानों के खिलाफ जारी जंग को कैसे रोका जाए, कौन रोकेगा? ऐसे में इजराइल का जो घमंड था कि वो सबसे ताकतवर है, उसके बाद टेक्नोलॉजी सबसे मजबूत है, उसकी डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत है, उसके फौजी बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ट्रेंड हैं, वो तमाम दावे ध्वस्त हो गए क्योंकि हमास के पहले हमले से लेकर ईरान का हमला और हिजबुल्लाह के हमलों ने यह बता दिया है कि इजराइल का कोई भी शहर सुरक्षित नहीं, इजराइल का कोई भी मिलिट्री बेस सुरक्षित नहीं, कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं इजराइल के पास। सब कुछ जो घमंड था वो मलियामेट हो गया, वो खत्म हो गया। इसलिए इस बात को इजराइल के लोग भी समझ रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में और खुद इजराइल में भी, कि इस जंग को रोका जाए। और वो लोग जो हमास के कब्जे में हैं इजराइल के, उनका क्या? उस बारे में तो बात होना ही बंद हो गई है। उसके उलट अब इजराइल अपनी इन कमियों, अपनी इन गलतियों से सबक नहीं सीख रहा है। इसका नतीजा यह है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर हाइफा में, तेल अवीव से 40 किलोमीटर दूरी पर जो शहर है, जिस तरह से सायरन बजे उसने ये बता दिया कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर गया। आपके वो जो फौजी थे जो मिलिट्री बेस पे बैठकर लेबनान के खिलाफ तैयारियां कर रहे थे, उस पूरे मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया गया। आपकी नस पर हमला किया है। तेल अवीव हो, हाइफा हो या कोई और शहर हो, अब सब हमले के दायरे में हैं। कहीं पर भी कोई भी हमला कर सकता है। दूसरी तरफ रेड सी में इजराइल से जुड़े हुए जहाजों की एंट्री पूरी तरह से बैन है।
कोई व्यापार नहीं, पूरी तरह से ठप। हालात इजराइल के लिए मुश्किल से मुश्किल होते चले जा रहे हैं। उसको जितना आसान ये युद्ध लग रहा था, ये उतना ही मुश्किल हो गया है अब इजराइल के लिए। आने वाले वक्त में देखना होगा कि ये लड़ाई और किस सीमा तक पहुंच पाती है।